फर्स्ट अपने पास है नेटवर्किंग, है ना। तो ये तो चलो अपन क्या क्या इस पीपीटी के अंदर सीखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, है ना। पहला कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग, क्या है कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसके बारे में जानेंगे। और सेकंड है next, है ना। बैकग्राउंड नॉइस आ रही है यार, किसके बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। अपन टाइप देखेंगे नेटवर्क्स के क्या क्या है, हाउ नेटवर्क्स वर्क, नेटवर्क काम कैसे करता है, इसको भी अपन जानेंगे। उसके बाद है व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड देयर टाइप, अपन आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ काम आती है, कैसे कैसे यूज़ होता है इसका, कितने टाइप है, जो भी है वो सब अपन जानेंगे। फिर टाइप वगैरह सारे कुछ देखेंगे, है ना। और हम्म भाई बैकग्राउंड नॉइस आ रही है यार, किसका ये माइक किसका ओपन है, आपका ये प्रताप भाई। प्रताप भाई माइक आवाज कर रहा है तुम्हारा, प्रताप भाई हाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ मेरा कर नहीं रहा है। तुम्हारा ही कर रहा है यार। नहीं भाई, मेरा नहीं है। एक बार सबका माइक म्यूट कर दो ना भाई फिर। हाँ, अब मेरा माइक नहीं है भाई, मैंने देख चुका हूँ। मेरा माइक आवाज नहीं कर रहा है। वो लैपटॉप से जब मैं कनेक्ट कर रहा था तभी प्रॉब्लम कर रहा था। अच्छा अभी तो नहीं कर रहा ना। अभी नहीं कर रहा। ओके, चलो कोई इशू नहीं है। हाँ तो बेसिकली एक ओवरव्यू था कि अपन इस पीपीटी में क्या क्या जानेंगे, ठीक है ना। तो अपना 5 पॉइंट ये है कि अपन पोर्ट्स की भी इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्या रोल रहता है नेटवर्किंग के अंदर, है ना। और भी जो कुछ रहता है अपन सारा डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो बताओ अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो इसके बारे में। हाँ पहले भाई, तो सभी को आइडिया। आज या सभी लोग अपना अपना ओपिनियन रखेंगे तभी हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे। कंप्यूटर सबको कुछ ना नेटवर्किंग कुछ। या हाँ, सबको कुछ कंप्यूटर, ना कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताना ही पड़ेगा। हाँ कंप्यूटर नेटवर्किंग के एक्चुअली हम बारे में लोग अपन बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ प्रताप भाई बताओ। एक्चुअली हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो ये गलत चीज है। या जिसको भी जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में पता हो, कुछ भी पता हो, एग्जाम्पल पता हो या क्या कहते हैं डेफिनेशन पता हो, कुछ भी आप शेयर करिए हमसे। या तो सब लोग एक एक करके हैंड रेज करिए और क्या कहते हैं अपना अपना ओपिनियन रखिए कि आप क्या जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क या से। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि अपन कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन बात करेंगे नेटवर्किंग की। और फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग बनता किससे, नेटवर्क से बनता है ना। तो नेटवर्क हम्म पहले अपन जानेंगे नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क क्या है और नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। तो पहले जिसको भी पता हो वो नेटवर्क को डिफाइन करेगा, नेटवर्क के बारे में बताओ। कंप्यूटर नेटवर्किंग अलग थिंग है, उसके बारे में अपन उसके बाद जानेंगे। पहले नेटवर्क के बारे में बताओ आप लोग, थोड़ा बहुत भी जितना आपको नॉलेज हो। तो भाई कोई सर भी। हाँ भाई हम जब मेरे बता हाँ, मिलान भाई क्या रहे बोल रहे हो। हाँ ये नीरज भाई कंप्यूटर बताइए क्या। नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। हाँ, और कनेक्ट बताइए भाई करने नीरज भाई। के लिए तो भाई नेटवर्क सीधे सरल शब्दों में अगर बात करें तो नेटवर्क होता है एक दूसरे से जुड़ना। जो भी हम ह्यूमन हैं, अगर हमारा दोस्त में जो फ्रेंड सर्कल है वो भी हमारा एक नेटवर्क होता है। हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारा परिवार, हमारे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो हमारा नेटवर्क है। तो जब हम डिजिटल स्पेस में आते हैं, जब हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ते हैं बाय मीन्स ऑफ फिजिकल मीडिया जैसे कि वायर्स या फिर वायरलेस मीडिया, तो दैट मेक्स अ नेटवर्क इन कंप्यूटर। हाँ, अब ओके अलग अलग साइज के बेस पे अलग अलग ऐसे क्लासिफिकेशन हैं, तो वो आप लोग बताइए। ओके, थैंक यू भाई। और कोई। तो हाँ, प्रशांत मिश्रा क्या बताना चाहते भाई। हाँ भाई बताओ, जिसको जितना नॉलेज है बताओ। हाँ बताओ, फिर तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। Recognize the connection of two or more devices by means of internet or
various type of protocol is called networking और क्या. ओके, और कोई? ओके, तो फिर अशोक भाई हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आगे. या आप बताओ प्रताप भाई थोड़ा सा, या मैं बता दूं? चलो मैं डिस्कस हाँ करता आप हूँ बता. जितना मेरे को नॉलेज है, उसके बाद हाँ आप फिर. प्रॉपर डिफाइन करना आपको जिस तरीके, क्योंकि आपने सीसीएनए का प्रॉपर ओके कोर्स ओके. करा ना, उस तरीके से हाँ आप. हाँ, आप पहले एक बार डिस्कस कर लो, फिर या मैं जहाँ पे कुछ कमी रह जाएगी मैं उसको फुलफिल कर दूंगा. या तो सबसे पहले अपन ओके. जानते हैं नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क एक सिंपल सा वर्ड है, आप और हम कनेक्टेड है ना, तो एक नेटवर्क है। अपन किसी ना किसी वायर से कनेक्ट हो सकते हैं या किसी ना किसी वायरलेस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी अपन वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है ना, जैसे अपना मीडियम क्या है, मीडियम है गूगल मीट, अपन इसके थ्रू कनेक्टेड है, तो अपना एक नेटवर्क है। अपन 15 to 20% एक मतलब अभी कनेक्टेड है एक साथ, तो अपना एक नेटवर्क है ये, है ना। कंप्यूटर से कनेक्टेड है ना। तो ये कंप्यूटर एक अलग टर्म है कि कंप्यूटर से अपन कनेक्टेड है और कंप्यूटर से अपन आपस में बात कर पा रहे हैं अभी। तो एक कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है एक तरीके से, है ना। इसमें अपनी वॉइस शेयर हो रही है, मैं जैसे पीपीटी शेयर कर पा रहा हूँ तो मेरा डेटा शेयर हो रहा है ना। तो ये आ जाएगा कंप्यूटर नेटवर्किंग में। और नेटवर्क ऐसे सिंपल यही है। अभी जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो भाई था ना, किसी ने डिस्कस करा था कि अपन जैसे अपने परिवार से कनेक्टेड है, तो अपना एक परिवार का मतलब वो एक नेटवर्क अलग से है। अपने अपने फ्रेंड सर्कल में कनेक्टेड है, फ्रेंड्स हैं अपने, तो वो एक अलग नेटवर्क है अपना फ्रेंड्स का। अपन जैसे स्कूल में कहीं भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो अपने अपना एक मतलब ग्रुप ऑफ नेटवर्क है, एक नेटवर्क है वो, है ना। तो उसमें अलग अलग अपने मतलब पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कि अपन क्या क्या शेयर कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, मतलब जो कुछ भी हो, तो वो नेटवर्क के अंदर शेयरिंग कर पा रहे हैं अपन, है ना। तो आई थिंक नेटवर्क इज क्लियर। अब अपन कंप्यूटर नेटवर्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं कि वही सेम सिचुएशन है कि दो कंप्यूटर या दो कंप्यूटर ऐसे लाइक, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ही जो इंटरनेट से मतलब कनेक्ट होने वाला डिवाइस है। जैसे फ़ोन हो सकता है, आईओटीज हो सकते हैं, मतलब जितने सारे आईओटीज होते हैं, मतलब कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है, और भी ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मतलब कम्युनिकेशन करने में सक्षम है इंटरनेट के थ्रू। तो उन सब का आपस में कनेक्ट होना क्या है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क है, वो एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। और आपस में जिसमें अपन बातचीत कर पा रहे हैं, मैं अपना डेटा आप सब लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, ये एक नेटवर्किंग है ना। मेरी कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपन, मेरी वॉइस आपके साथ शेयर हो रही है ना। मेरी पीपीटी है तो ये अपना डेटा शेयर हो रहा है। जो कुछ भी अपन एक दूसरे के साथ क्या कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, इट्स कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग, है ना। अभी इसमें मैंने टॉपिक भी दे रखे हैं, जैसे अपन कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर भेज सकता हूँ अपने सिस्टम से आपके सिस्टम पर, अपन फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, है ना। कोई फाइल्स होगी, सॉफ्टवेयर हो गया या प्रोग्राम हो गया, तो ये भी अपन क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर अपन आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और भी एक्सेट्रा बहुत सारे वो फैक्टर हो सकते हैं अपन जो क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है। और ये मतलब नेटवर्क है वो मल्टीपल टाइप्स का होता है। पहले अपन मेरा ये थोड़ा छूट गया, अपन नेटवर्क्स के बारे में जान रहे थे कि नेटवर्क्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि टोपोलॉजी होती है नेटवर्क्स की, डिस्कस करा है आपने नेटवर्क्स की टोपोलॉजी के बारे में? उसके बारे में अपन जानेंगे, वो अलग अलग टोपोलॉजी होती है। उससे पहले अपन जान लेते हैं सिंपल सी इसकी डेफिनेशन यही है कि मतलब दो से अधिक डिवाइस मिलकर ही क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं ना। सिंगल डिवाइस कभी भी क्या कर नहीं सकता, नेटवर्क डिवाइस नहीं बना, वो कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बना सकता। अपन उसमें क्या करते हैं, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपन अपनी इंफॉर्मेशन को क्या शेयर कर सकते हैं, है ना, ईच एंड एवरी पर्सन के साथ। एक नेटवर्क को बनाने के लिए कम से कम दो कंप्यूटर की नीड होती है ना। ये सबको आई थिंक पता है, क्लियर है। और अपन ये भी जान लेते हैं कि मतलब जो कंप्यूटिंग डिवाइस होता है वो बेस जो कौन कौन सी डिवाइसेज होते हैं जो कंप्यूटिंग नेटवर्किंग पे बेस होते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा, मॉडेम होता है एक, मॉडेम का नाम सुना है सबने, सुना है सबने. है ना। मॉडेम हो गया, अपना राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, लैपटॉप, जो कि लैपटॉप कंप्यूटर है, इसका तो सब अपन इस्तेमाल करते हैं, तो आई थिंक सबको इसका तो पता ही है ना। बाकी मोबाइल ओके. टैबलेट हो गया, सर्वर्स हो गए, है ना, फायरवॉल हो गया, और सीसीटीवी कैमरा हो गया। ये सारे वो डिवाइसेज हैं जो क्या कर सकते हैं, नेटवर्किंग के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सक्षम है, ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, है ना।
तो और भी हैं, जैसे स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट एसी हो गया, आजकल तो सभी स्मार्ट आते हैं, स्मार्ट व्हीकल हो गया, ये सारे क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर। तो ये अगर ये नेटवर्क के अंदर है तो ये हार्म, मतलब इनका हार्म भी करा जा सकता है अगर ये किसी नेटवर्क के अंदर, तो इसको सिक्योरिटी की भी नीड है। तो इसका एक मतलब पर्टिकुलर सेक्टर भी होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसको आप अपन आगे पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या सीन होता है इसका, है ना। और जैसे अपन ने अभी मॉडम की बात करी, तो मॉडम की किसी को है थोड़ी बहुत जानकारी, कोई बता सकता है मॉडम क्या है? क्योंकि बाकी तो जो सारे डिवाइसेज हैं उनके बारे में लगभग लगभग अपन ने सुन रखा है, मॉडम के बारे में किसी ने सुन रखा है? कोई बताना चाहेगा ना मॉडम के बारे में? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। सर या मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, ओके, या तो मैं स्टार्ट करूँ अशोक भाई फिर? या आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। जैसे अशोक भाई ने बताया कि नेटवर्क कुछ नहीं है, एक्चुअली ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं थ्रू एनी मीडियम लाइक वायर और वायरलेस। ओके, सो हम लोग नेटवर्क का मीन्स क्या होता है, मतलब नेटवर्क एक खुद वर्ड है, उसका मीन्स होता है कि इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड चेन, ग्रुप और अ सिस्टम। ओके, सिंपली हम लोग नेटवर्क का मीन है कि कंप्यूटर, वन और मोर कंप्यूटर मीन्स मोर देन वन कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर, सो हम लोग उसको नेटवर्क बोल सकते हैं। ओके, सो नेटवर्क एक्चुअली कोई नेटवर्किंग कोई छोटा सा कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। तो नेटवर्किंग के कई सारे पोर्शंस हैं, जैसे कि नेटवर्क खुद नेटवर्किंग क्या होती है, ठीक है, और टाइप्स क्या होते हैं नेटवर्किंग के, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। और इस नेटवर्किंग के अंदर एक्चुअली दो मॉडल्स हम लोग फॉलो करते हैं। एक आइडल मॉडल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एज अ रेफरेंस लेके चलते हैं, उसको हम लोग OSI मॉडल बोलते हैं। एंड जो सेकंड थिंग जो हम लोग रियल वर्ल्ड में जिस मॉडल की यूज करते हैं उसका नाम होता है TCP/IP मॉडल। सो आज मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, और हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में आगे जानेंगे। सो नेटवर्किंग डिवाइसेस भी इसी के अंदर आती हैं। तो मैं आज तो एक्चुअली मैंने PPT तैयार कर नहीं पाया था, तो मैं कल आप लोगों के साथ PPT शेयर करूंगा। ओके, सो आज मैं सिर्फ आपको वर्बल बताया दे रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या नेटवर्क के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जैसे अशोक भाई ने बताया कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग के टाइप्स भी होते हैं, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, और एक्चुअली नेटवर्किंग के अंदर दो मॉडल्स भी होते हैं। एक होता है TCP/IP मॉडल और दूसरा होता है OSI मॉडल। और नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, मींस नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाते हैं हमारे IP एड्रेसिंग क्या होती है, सबनेटिंग क्या होती है, VLANs क्या होते हैं, और नेटवर्क सेगमेंट्स क्या होते हैं, और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं। और उसके बाद जब ये हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग वायरलेस नेटवर्किंग को भी थोड़ा बहुत जानेंगे, जिसके अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, वायरलेस सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, वेब हो गई, WEP हो गई, वेब 2 हो गई। ओके, तो मोबाइल नेटवर्क के भी बारे में जानेंगे हम लोग, 3G 4G 5G, और वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटीज हो गई, और उनमें कौन से डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हो गए, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज हो गई, और हम लोग IPv4 और IPv6 के बारे में भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, एक्चुअली IPv6 के बारे में तो थोड़ा अभी मीन्स अभी ये डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है और अभी नई ही इंट्रोड्यूस हुई है। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस अभी क्या कहते हैं, दोनों ही IP एड्रेसेस यूज करते हैं, IPv4 भी करते हैं और IPv6 भी करते हैं। तो मैं आपको IPv4 को प्रॉपर एलिब्रेट करके दिखाऊंगा कि एक मशीन कैसे क्या कहते हैं IPv4 दूसरी मशीन को असाइन करती है, कि हमारा DHCP सर्वर कैसे दूसरी मशीन को क्या कहते हैं डिवाइस से मतलब IP एड्रेस असाइन करता है। ओके, फिर उसमें हम लोग ये भी ट्रबल शूटिंग भी सीखेंगे कि हम लोग अगर मान लीजिए किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग ये कैसे जानेंगे कि वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं।
मीन्स क्या वायर फॉल्ट है कि वाईफाई की फॉल्ट है कि हमारा सिस्टम नहीं करने दे रहा है, मीन्स हमारी फायरवॉल ब्लॉक कर रही है, ऐसे करके हम लोग ट्रबल शूटिंग भी इसकी सीखेंगे। ठीक है, और जो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईपी एड्रेस रिलेटेड प्रोटोकॉल लाइक एआरपी, आरएआरपी, डीएसटीपी, डीएनएस और आईसीएमपी पैकेट। तो हम लोग कल से थोड़ा थोड़ा करके इन सब के बारे में भी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अशोक भाई आप आगे कैरी ऑन कर सकते या ब्रो। तो आगे से अपन प्रताप भाई के साथ भी डिस्कस करेंगे, जो प्रताप भाई को जितना नॉलेज है और जितना मेरे को है मैं भी आपके साथ कम्युनिकेट करूंगा हैं। कि हाँ, एक्चुअली प्रताप भाई मैंने जितना सीसीएनए की ट्रेनिंग ले रखी है, तो मैं नेटवर्क पोर्शन आपका मतलब पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मुझे आता है या मैं आपके साथ पूरा शेयर कर सकूं। और जो भी डाउट होंगे कि मीन्स हम लोग नेटवर्क कैसे डिवाइड करते हैं, किस कंप्यूटर को क्या आईपी एड्रेस मिलेगा, आईपी रेंजेस क्या होती हैं। या एक्चुअली हमारी आईपी एड्रेस 5 क्लासेस में डिवाइड होता है, ए बी सी डी ई। इनके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे जानते हैं कि ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है। ओके, यस यस तो ठीक है, फिर हम लोग कल से इस चीज को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सिर्फ नेटवर्किंग का ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके, या ठीक है अशोक भाई, आप आगे कर सकते हैं, बढ़ाइए। ओके भाई। तो जैसे अपन सेकंड पेज पे मूव करते हैं अपना। इसमें क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर फिफ्थ पॉइंट भी है। हेलो अशोक भाई, यस पीपीटी यस, मेरे हिसाब से शेयर नहीं हो रही है, मे बी शेयर नहीं फ्रीज हो हो रही गई स्क्रीन। हाँ, सिर्फ वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे फाइल्स स्टोर है ना वहाँ का दिखा रहा है, फाइल एक्सप्लोरर का व्यू दिखा रहा है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, एक बार चेक कर लो आप, कर्सर तो मूव हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है यार? चेक कर लो भाई। अभी शेयर हो रही है? अभी भी पीपीटी नहीं आई है, वही आपकी वही कंसोल ही दिखा रहा है फाइल एक्सप्लोरर की। अच्छा हम्म। अब हम छोड़ दे रहे हैं इसको। अभी शेयर हो रहा है हाँ ना? अब आ गए, हाँ हाँ अब आ गई। ओके, ओके ओके। अभी शेयर हो रहा है सबके साथ? हाँ अब शेयर हो रही है। ओके, तो मैंने पहले वो पॉइंट शेयर करे थे आपके साथ, तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहे थे? नहीं तब नहीं कम्युनिकेशन, आ रहे थे। अच्छा ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी चलो अपन दोबारा देख लेते हैं। वो 4 पॉइंट डिस्कस करे थे अपन कम्युनिकेशन के, अभी शो रहे हैं आपको वो क्या क्या एक कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर दो कंप्यूटर क्या क्या आपस में मतलब शेयर कर सकते हैं, मतलब अभी हो रहा है शो? हाँ हो रहा है। ओके ओके। तो आपके सामने स्क्रीन पे है फर्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन। तो अभी जैसे अपन ने बात करी कि अपन जैसे अभी एक दूसरे से साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का वे है ना। तो दो कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं इस तरीके से। ये वायरलेस भी होता है और मतलब वायर्ड भी होता है। दोनों तरह से क्या कर सकते हैं, अपन अपनी इन्फो को शेयर भी कर सकते हैं इसके अंदर। सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो गया, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो गया, फाइल शेयरिंग हो गया, है ना। और हम्म। फिफ्थ पॉइंट अपना है इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गया। अपन है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे के सिस्टम को एक नेटवर्क के अंदर क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिक्योरिंग हार्डवेयर हो गया, है ना। सिक्योरिंग डेटा हो गया, डेटा शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, वायर के थ्रू भी और वायरलेस के थ्रू भी। ठीक है, आई थिंक कंप्यूटर नेटवर्किंग क्लियर। कोई डाउट है किसी को? हाँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, मतलब क्या चीज कैसे होती है वगैरह वगैरह, आप डाउट रेज करिए। तो एक्चुअली इससे दोनों जन का फायदा है इसमें, हमें भी कुछ नई चीजें पता चलेंगी कैसे क्या डाउट्स हैं, और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हेलो देवांश,
अनुपम, प्रशांत, एनीवन? नहीं भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ओके, ठीक है अनुपम भाई, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सॉरी अशोक भाई। ओके, तो अभी अपन जानते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्क इन नेटवर्किंग मतलब एक नेटवर्किंग के अंदर कौन कौन से टाइप के नेटवर्क होते हैं, है ना। तो आप सबने सुना होगा लैन के बारे में, मैन के बारे में और वैन के बारे में। ये 3 टाइप के बेसिकली नेटवर्क होते हैं, है ना। तो अपन जानते हैं लैन के बारे में। व्हाट इज लैन? एक्चुअली अशोक भाई, हम लोग पहले क्या करते हैं, पूछ लेते हैं लैन। मेरे हिसाब से यहाँ पे सभी को पता ही होगा लैन क्या है, फिर हम लोग Yeah. बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा Yes. इंटरेक्शन बढ़ेगा और इन लोगों की भी हेजिटेशन दूर होगी, तो ये लोग हम लोगों से एक्चुअली डिस्कस करेंगे ना, कुछ किसी चीज पे तो डिस्कस करेंगे ही। तो आप इस पीपीटी को अभी थोड़ी देर के बंद करो, लैन वैन और मैन पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लैन। ओके, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क का एक पार्ट है लैन, मैन, वैन। एक्चुअली बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। पैन भी होता है, कैन भी होता है। तो अभी हम लोग 3 पर डिस्कस कर रहे हैं, लैन, मैन और वैन। ओके, सो सब लोग अपना अपना ओपिनियन लैन पे रख सकते हैं कि आप लैन से क्या चीज़ समझते हैं। और मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे जितने लोग भी हैं उन सबको लैन के बारे में पता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने पॉइंट रख सकते हैं। सो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक। भाई थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोगों की हो पाएंगी, ठीक है। सबके पास टाइम लिमिटेड ही है। हम हाँ नीरज भाई, क्या बोल बता रहे हैं, ये लैंड छोटा सा एरिया कवर कर सकता है, जैसे घर, ऑफिस वगैरह। इसके रेंज ओके, होते हैं, इसके रेंज भूल गए हैं। कोई नहीं नीरज भाई, कोई और बताएगा। हाँ भाई, लैन की रेंज क्या होती है? हेलो देवांश भाई, अनुपम भाई, किसी को तो कुछ आइडिया होगा ना। हाँ, लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे स्कूल्स में हो गया या यूनिवर्सिटीज वगैरह में हो गया, जो एक्चुअली स्मॉल। यूनिवर्सिटीज में हम लोग कैन का यूज करते हैं। ओके, किसका? कैन कैन कैंपस एरिया नेटवर्क। अच्छा, लेकिन उसको उसको हम एक तरीके से लैन भी बोल सकते हैं ना। बोल नहीं सकते मैं अनुपम भाई, एक्चुअली लैन बहुत छोटा नेटवर्क होता है और अकॉर्डिंग टू कैंपस कैंपस बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ हाँ, अनुराग भाई, लैन क्या मतलब बोलना जो चाहते छोटा, जैसे घर घर वगैरह में यूज कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। हैं? हाँ 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 हाँ। हाँ अनुराग भाई। आई थिंक लैन लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज अप्रोक्सीमेट शायद हाईएस्ट 1000 मीटर तक होती है, कुछ ऐसे ही शायद। ओके, ठीक है। और लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कोई इंस्टीट्यूट कोई एग्जाम जैसे कंडक्ट होता है तो उस लोकल एरिया नेटवर्क पे एग्जाम कंडक्ट होता है। और जैसे फैसिलिटीज जो होंगी, जैसे अपने कॉलेज का था तो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क ही है, जिस ओके, वो बस। ठीक है। और कोई? अभी वो डिफाइन नहीं मिल पा रही है जो। हाँ मिलान भाई, जो बताइए सिस्टम भाई। क्लोज प्रोक्सिमिटी में वायर्ड या वायरलेस मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल एक घर के अंदर मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट होते हैं, ओके, वो हो गया। जो कि लोकल एरिया में, लोकल विसिनिटी में है, इजीली जो वायर के थ्रू मीडियम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और क्योंकि वायरलेस की वजह से रेंज होती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो उस छोटे से एरिया में, लोकल एरिया में कनेक्ट हो सकते हैं, वो लैन। ओके। तो और कोई बचा है जिसको अपना पॉइंट रखना हो? तो मेरे हिसाब से सबका हो गया। ओके, तो हम लोग लैन पर डिस्कस करते हैं। हेलो अशोक भाई, तो हम लोग पीपीटी शो कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर लिखा है आर लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस connected together in one physical location such as building, office or home.
ओके। लोकल एरिया नेटवर्क बहुत छोटा नेटवर्क हो सकता है जिसको हम लोग सिंपली यूज करते हैं अपने घर में, जैसे सिंपली वाईफाई सबके घर में लगा ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उससे अपने फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं, टीवी कनेक्ट कर लेते हैं और लैपटॉप वगैरह वगैरह। तो ये हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क बहुत छोटा नेटवर्क होता है और इसकी रेंज अप्रॉक्स 328 फिट्स होती है। ओके, और हम लोग इसको एक्सटेंड करने चाहें तो हम लोग कर सकते हैं थ्रू केबल्स और थ्रू, अगर हम लोग वाईफाई लगाए हुए हैं तो एक्सटेंशंस आते हैं इसके, तो हम लोग उनका यूज़ करके हम इसको थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, इसकी रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। बट जो क्या कहते हैं एक लैन का नेटवर्क होता है जो इफिशिएंटली वर्क करता है, वो मिनिमम 328 फिट्स के एरिया पे प्रॉपर वर्क करता है। ओके, सबको क्लियर है? यस, क्लियर है। तो ठीक है, तो फिर हम लोग मैन की ओर बढ़ सकते हैं। अशोक भाई, हम लोग मैन की ओर जा रहे थे। ओके, तो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, is a network is a computer network that connects computer within a metropolitan area, which could be a single large city, multiple cities and towns, or any given large area with a multiple buildings. A MAN is a larger than a local area network but smaller than a wide area network. Okay, तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो आप सब समझ ही गए होंगे कि ये है क्या चीज़। अगर इससे कोई भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, और इसके यूज़ कहाँ पे आपको मैन नेटवर्क देखने को मिल सकता है, तो उसका एक एग्जांपल हो गया जैसे हमारी सिटी हो गई, या दो से मतलब एक हो गया कि एक ही हॉस्पिटल है जिसकी 3 से 4 ब्रांचेस हैं, वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो भी एक मैन नेटवर्क क्रिएट कर रही हैं। ओके, और अगर किसी को इस पे डाउट हो तो आप क्वेश्चन करिए, नहीं तो हम लोग वैन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? रेंज बता दें इसका। मैन की रेंज, यस। मैन की रेंज अप्रॉक्स 5 to 50 किलोमीटर होती है। ओके, 5 to 50 किलोमीटर होती है। ओके। मीन्स हम लोग एक सिटी के अंदर, जो सिटी में नेटवर्क, छोटी सिटीज होती हैं जो उनके अंदर भी नेटवर्क यूज हो रहा होता है, उसको भी हम लोग मैन कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और मैन की रेंज टिपिकली 5 to 50 किलोमीटर होती है। हाँ अनुराग भाई, क्या प्रॉब्लम है? क्या जैसे कानपुर सिटी एक मेट्रो सिटी है, सच दैट ओके एग्जांपल पे लेते ओके, हैं, तो क्या हाँ इसका हाँ, जैसे केडीए कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो हम्म, इसका जैसे मेट्रोपॉलिटन जैसे ये मैन है, तो इसका भी एरिया नेटवर्क होता होगा, तो भाई ये फिर भी से तो एक बार क्वेश्चन करो, मुझे समझ नहीं आया क्या बोलना चाहते हो आप। जैसे एक मेट्रो सिटी है कानपुर, ओके, तो इसका भी एक मैन होगा ना, जिसको ये कंडक्ट करता है, जैसे केडीए कंडक्ट एक संगठन है कानपुर का, केडीए एक संगठन है ना, ओके कानपुर ओके, डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो एक उसका मैन होगा ना, उसका मैन होगा कि लैन होगा? एक्चुअली देखो, अगर हम लोग पर्टिकुलर, जैसे आप बता रहे हो कि कानपुर जो अथॉरिटी है, मतलब नगर निगम टाइप में, ऐसे ही सब अगर जगह होती है अथॉरिटी। हाँ हाँ अथॉरिटीज हाँ होती हैं, तो वो जो हाँ मतलब एक पर्टिकुलर ऑफिस की बात करोगे आप, तो वो तो लैंड पे ही होगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या कहते हैं, हाँ, जब ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं ऑफिसेज, या क्या कहते हैं उनका जो पूरा अथॉरिटी है, अगर वो किसी ग्रुप मतलब पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगी, तो वो फिर मैन में आ जाएगा। ओके, ओके मतलब छोटे छोटे लैंड सब मिलके एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, तो वो मैन बन जाता है। ओके, मीन्स जैसे कि आपने बताया कि कानपुर का नगर निगम हुआ, ठीक है, हाँ, एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। लगभग हर मेट्रो हाँ सिटी हाँ की एक अथॉरिटी होती है ना। हाँ हाँ, जैसे अथॉरिटी होती है, मान लेते हैं हम लोग नगर निगम को ले ले रहे हैं। ओके, हम्म, ठीक है, वो भी एक अथॉरिटी ही है। ठीक है, हम्म, तो क्या हुआ, उसका जो ऑफिस है यहाँ पे मीन्स नगर निगम है,
एक कानपुर का नगर निगम हुआ, एक क्या कहते हैं लखनऊ का नगर निगम हुआ। तो जो कानपुर का नगर निगम है उसके भी कई सब पार्ट्स होंगे, मतलब अलग अलग जगह पर ऑफिस होंगे, ठीक है। तो जो उसके छोटे छोटे ऑफिसेस हैं वो क्या कहते हैं वो लैंस पर रन कर रहे हैं। जब वो सारे ऑफिस क्या कहते हैं एक मेन हेड से जुड़ेंगे तो वो एक मैन नेटवर्क फॉर्म करेंगे। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल में भी, हाँ, पीपीटी के एक एग्जांपल में देख सकते हैं। देखो, हॉस्पिटल हुआ, खुद हॉस्पिटल लैन पर वर्क कर रहा है। ओके, कॉलेज हुआ, वो भी खुद अपने लैन पर वर्क कर रहा है। फैक्ट्री हुई, स्कूल हुए। बट जब ये सब क्या कहते हैं एक मतलब वाइड एरिया पे गए, या कह सकते हैं कि सब कंबाइन हुए, तो क्या कहते हैं मैन बनता है। ओके, छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो हम लोगों का मैन नेटवर्क रेडी होता है। ओके, ठीक है अनुराग भाई, क्लियर हुआ? ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज डिस्कस विद अस। जब हम सिस्टम्स को इंटर सिटी या एक कंट्री के अंदर कनेक्ट करते हैं या फिर इंटर कंट्री कनेक्ट करते हैं तो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, तो वो वैन कहलाता है। ओके भाई, और कोई, जैसे मिलान भाई सही बता रहे हैं, और कोई बताना चाहेगा, अपन ने ओपिनियन रखना चाहेगा? भाई बोलो, मुझे पता है कि आप सबने वैन भी पढ़ा है, मैन भी पढ़ा है, लैन भी पढ़ा है। ओके, शायद इसका कोई रेंज नहीं होता है। मीन्स भाई एक प्रॉपर डेफिनेशन दो, थोड़ा सा कोशिश तो करो नीरज भाई। हाँ, कोई जैसे एग्जांपल दे सकते वाइड हो? एरिया नेटवर्क, मतलब हम इसे पूरी दुनिया में कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसका रेंज नहीं है ना। भाई एक छोटी सी चीज और ऐड करता हूँ वैन में। हाँ हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे इंटर कंट्री है, हम यहाँ से लेट्स सपोज जापान में या ऑस्ट्रेलिया में या यूएस यूके में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से जो हमारे इंडिया का जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट पे जाता है और सैटेलाइट से उनके टावर पे जाके और फिर वो लोग कम्युनिकेशन रिसीव करते हैं। ओके ओके, तो जबकि ऐसा होता नहीं है, होता ये है कि हाँ, हम पूरे हम्म, वर्ल्ड वाइड ना सबमरीन केबल्स बिछी हुई हैं। हाँ, जो डेटा समरसेबल केबल्स एक्चुअली, पड़ी हुई, हाँ हाँ, तो डेटा सैटेलाइट के थ्रू नहीं, एक्चुअली उन केबल्स के थ्रू एक देश से दूसरे देश में वो ट्रांसफर होता है। ओके, हाँ, ये तो बात आपकी सही है भाई। तो जैसे मिलान भाई बता रहे हैं हम लोगों को कि एक्चुअली हम लोग, हाँ, ये थिंक करते हैं कि हमारा जो डेटा है, जब हम लोग क्या कहते हैं यहाँ से जैसे मान लेते हैं हम लोग अदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री में, जो हमारी कंट्री से एक्चुअली ना ही लैंड के थ्रू जुड़ी है ना ही वाटर, मीन्स वाटर के थ्रू जुड़ी है और बहुत दूर है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, मान लेते हैं अमेरिका को, यूएसए को। ओके, तो हम लोग, कई लोग ये सोचते हैं कि हमारा जो डेटा है, जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन इंडिया में, एक अमेरिका में। ओके, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो, अगर हम उसको क्या कहते हैं कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लाइक एक फ़ोटो ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सब लोग सोचते हैं कि हमारा वो जो डेटा है सैटेलाइट के थ्रू उस पर्सन तक पहुंचता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली क्या कहते हैं सबमरीन केबल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिनको अलग अलग कंपनीज क्या कहते हैं रूल करती हैं, और उन्हीं के ही थ्रू हम तक डेटा पहुंचता है। ओके, और कोई कुछ हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेगा? वैन क्या होता है, कोई और बताना चाहेगा? तो मैं वैन को फिर मैं ही डिस्कस करता हूँ। मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को एक बार कोशिश करूँ कि हम लोग कैसे देख सकते हैं। ओके ओके, मैं सबमरीन केबल्स, ओके, तो अगर आप लोग चाहें तो हम लोग मॉनिटर भी कर सकते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ पे वो सबमरीन केबल्स हैं इस वक्त। तो हम लोग उसके लिए एक क्या कहते हैं वेब पेज है, सबमरीन केबल मैप। ओके, अगर आप फ्री हो तो उसको आप चेक कर सकते हो, उस पर विजिट कर सकते हैं कि हम लोग सिंपली उस पर जाके सबमरीन केबल्स मैप करके टाइप करेंगे और एंटर करके जो साइट आएगी सबमरीन केबल मैप, उस पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो केबल्स कहाँ कहाँ से थ्रू आउट द वर्ल्ड गई हुई हैं, अलग अलग कंट्रीज को वो कैसे कनेक्ट कर रही हैं। ओके, हाँ, तो ये है हमारा वैन। तो हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। So a wide area network is a larger computer network that connects group of computer over a large distance. WANs are often used by larger businesses to connect their offices network. Each office typically has its own local area network or LAN, and these LANs are connected via WAN. Okay. Simply,
वैन एक्चुअली वाइड एरिया नेटवर्क है, तो इससे हमें वाइड से ही पता चल रहा है कि ये कोई छोटा मोटा एरिया को ये कवर नहीं करता। ओके, सो वैन कनेक्ट करता है लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज को, सच एज कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एसेट्रा। ओके, मीन्स वैन जो होता है नेटवर्क वो एक्चुअली एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया को नेबर कंट्री हो गई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका और भी कई अदर कंट्री से कनेक्ट करता है। तो हम लोग किसके थ्रू करते हैं? वैन के थ्रू करते हैं। ओके, तो वैन मेरे हिसाब से सबको क्लियर ही होगा। वैन का एग्जांपल हमारा इंटरनेट हो सकता है। ओके, कि हम लोग बैठे यहाँ पर हैं और इंटरनेट के थ्रू हम लोग और वैन नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, इंजन को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, गूगल की डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं, जो कि इस वक्त कैलिफोर्निया में है। ओके, तो वैन कवर करता है लार्ज एरिया पे, लाइक कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एसेट्रा। अगर किसी को कोई भी वैन में डाउट हो तो सिंपली क्वेश्चन करिए आप। ओके, तो मैं समझूं कि सबको क्लियर हो गया। प्रताप भाई एक बार फ्लो बता दोगे तो शायद सबको और अच्छा रहेगा। कैसे हमारे लोकल डिवाइस से फिर हम अपने राउटर के थ्रू, मॉडेम के थ्रू, लैन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, देन वो हमारे नियर बाय टावर पे जाता है, ओके देन वो उसके थ्रू कम्युनिकेट ओके करके ओके भाई, उनके मैं सीएनसी पे जाता है। ओके, एक्चुअली भाई आज एक्चुअली हमारा सिर्फ यही टारगेट था कि हम ओवरव्यू दें आपको एक्चुअली। ठीक है, तो मैं जब क्या कहते हैं आपको प्रैक्टिकल्स कराऊंगा नेटवर्क के, ओके, तो मैं आपको एक एक चीज़ प्रॉपर बताऊंगा कि हमारा एक पैकेट क्या कहते हैं एक आपके सिस्टम से निकल कर सबसे पहले कहाँ जाता है और वो कैसे सर्च करता है कि हमें अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचना है। तो एक्चुअली आज हम लोगों का ये सिंपली 2-3 दिन का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे हम लोग एक्चुअली बिना ही प्रैक्टिकल के ही समझेंगे। ओके,